पिछले कुछ सालों में केरल देश का एक ऐसा राज्य बन गया जहां संक्रामक बीमारियों के मामले सबसे ज्यादा देखने को मिलने लगे हैं। कभी लेप्टोस्पायरोसिस, कभी ब्रेन ईटिंग अमीबा संक्रमण, तो कभी हेपेटाइटिस ए और निपाह वायरस ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाई है। अब राज्य में एक और खतरा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केरल में शिगेला संक्रमण फैलने का डर बढ़ता ही जा रहा है। इस संक्रमण से एक 4 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है। केरल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस संक्रमण के शिकार 3 बच्चों को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें से 2 बच्चे तो ठीक हो गए, लेकिन एक बच्चे की हालत बिगड़ने से उसकी वहीं मौत हो गई। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में भी केरल में शिगेला के कई मामले सामने आए थे, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि छोटे बच्चों में संक्रमण से गंभीर जटिलताओं का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में सभी माता पिता को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने बताया कि राज्य में शिगेला संक्रमण के अब तक 126 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने निगरानी और बचाव के उपाय तेज कर दिए हैं। शिगेला संक्रमण की पुष्टि होने के बाद 3 बच्चों को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया था। इनमें से 2 बच्चे तो ठीक होकर घर चले गए, लेकिन थलाकुलथुर की रहने वाली नीला की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे केवल उबला हुआ और ठंडा पानी ही पिएं, साफ सफाई का ध्यान रखें और साफ जगह से ही पानी पिएं। स्वास्थ्य अधिकारी वायनाड जैसे दूसरे हिस्सों में भी छात्रों में पेट की बीमारी की जांच कर रहे हैं। सुल्तान बतेरी इलाके के शिक्षण संस्थानों में 164 छात्रों को उल्टी और डायरिया जैसे लक्षण देखे गए। हालांकि ये शिगेला के कारण है या नहीं, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। शिगेला के मामलों ने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ये बीमारी है क्या और कैसे ये जानलेवा रूप ले लेती है? सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि केरल में संक्रामक रोगों के मामले इतने क्यों देखे जाते हैं। कई अध्ययन इस बात को लेकर लोगों को सावधान करते रहे हैं कि भारत में जूनोटिक बीमारियों का जोखिम तेजी से बढ़ता जा रहा है। दक्षिण भारत इन रोगों से सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि यहाँ जंगलों और इंसानी बस्तियों का सीधा संपर्क है और मानसून के कारण मच्छर और अन्य वाहक तेजी से फैलते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि वनों की कटाई और शहरीकरण के चलते इन बीमारियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जब जंगल काटे जाते हैं तो जंगली जानवर इंसानों के करीब आ जाते हैं। उनके शरीर में मौजूद वायरस हमारे शरीर तक पहुंच जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि शिगेला एक बेहद संक्रामक बैक्टीरियल बीमारी है। ये आंतों को प्रभावित करती है। समय पर संक्रमण की पहचान ना हो पाए तो गंभीर स्थिति में मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को खतरा ज्यादा होता है। थोड़ी सी गंदगी, दूषित पानी या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में भी ये संक्रमण फैल सकता है। जिन स्थानों पर सफाई की कमी रहती है, वहां इसका प्रकोप ज्यादा देखा जाता है। शिगेला संक्रमण या शिगेलोसिस एक बैक्टीरियल बीमारी है जो शिगेला नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। ये बड़ी आंत को प्रभावित करती है, जिससे गंभीर डायरिया, पेट दर्द और बुखार का खतरा रहता है। ये दुनिया में डायरिया से जुड़ी प्रमुख संक्रामक बीमारियों में शामिल है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि संक्रमित व्यक्ति के मल में मौजूद बैक्टीरिया के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्तियों में इसका खतरा हो सकता है। ये दूषित पानी, दूषित भोजन, गंदे हाथ और संक्रमित सतहों के संपर्क में भी फैलता है। साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि शिगेला के संक्रमण के लिए बहुत कम बैक्टीरिया भी पर्याप्त होते हैं। यही कारण है कि ये बीमारी ज्यादातर संक्रामक मानी जाती है। संक्रमण के लक्षण में लगातार डायरिया की समस्या होती रहती है। कई बार खूनी डायरिया भी हो सकता है। इसके अलावा तेज बुखार, पेट में मरोड़, उल्टी, कमजोरी और शरीर में पानी की कमी भी देखी जाती है। शिगेला से बचाव के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथ धोना संक्रमण रोकने में सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। शौचालय उपयोग करने के बाद और खाना खाने से पहले हाथ धोना बेहद जरूरी है। साफ और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। फल और सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर ही खाना चाहिए। खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचाव करना भी जरूरी माना जाता है। ज्यादातर मामलों में मरीज 5 से 7 दिनों के भीतर ठीक हो जाते हैं, लेकिन शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी रोग को गंभीर बना सकती है। बच्चों को इस खतरे से बचने के लिए माता पिता को अलर्ट रहना चाहिए। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।